सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की कथा प्रारंभ करने के पहले 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ बोलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बड़े प्रेम के साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा भागीरथी के पावन तट पर देवर्षि नारद भक्ति महारानी को कथा सुना रहे हैं। देवर्षि नारद सदा अपने हाथ में वीणा लिए रहते हैं और सदा गाते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नाम के अलावा और कोई आधार नहीं उनको। तो स्वामी जी कहते हैं कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पा रहा। भगवान का नाम जपते रहिए। जीवन में जब कभी घबरा कर तेरा नाम आता है, तेरे रहमत का सहारा काम आता है। जिसने भी प्रभु को पुकारा, दुख में संकट में, भगवान आकर के उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान राम के परम भक्त हैं। देवर्षि नारद की रक्षा किया किसने? प्रभु श्री राम ने। क्या रक्षा किया? कथा जानते हैं। विश्वमोहिनी से विवाह करना था तो विश्वमोहिनी तो उसी के गला में माला डालेगी जो बहुत सुंदर हो। तो बताते हैं देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता को मांगा। तो उन्होंने कहा कि जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही चीज़ दूंगा। तो दिया सुंदरता? नहीं दिया। बंदर का चेहरा बना दिया। अब बंदर का चेहरा बना भी दिया तो विश्वमोहिनी को हिम्मत नहीं है कि नज़र उठा करके उनकी तरफ देख ले। है ना कथा? विश्वमोहिनी को ही हिम्मत नहीं है कि नज़र उठा करके देख ले नारद की तरफ जो बंदर बना हुआ है। वहीं पर भगवान शंकर भी है। तो भगवान शंकर को दृश्य देख करके मन में सोचते हैं कि हे प्रभु हमें भी बंदर बना दो। हाँ, उनके मन में जैसे ही कामना हुई भगवान राम ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम्हारी यही इच्छा है कि हम बंदर बन करके भक्ति करें तो हमें मंजूर है। अगला जन्म में तुम बंदर ही बनना। वही भगवान शंकर बंदर बन गए। हाँ देखिए, पेड़ पौधा वो सब भी योनि में आता है। हाँ ये सब योनि में आता है। 84 ये सब जो है ना अंडज है ना, अंडा से जन्म लेने वाला। पिंडज पिंड के रूप में जन्म, जैसे मनुष्य पिंडज है, गाय भैंस पिंडज है। अंकुरज जो अंकुर करके होता है, गाछ वृक्ष।
अंकुरज मैंने अंकुर करके होता है जो है गाछ वृक्ष पौधा आदि, ये अंकुरज है। और उष्मज होता है, उसमें मैंने गर्मी, जो गर्मी से पैदा होता है, चीलर ढील जो बाल में होता है वो सब गर्मी से पैदा होता है। तो ये 4 वर्ग है और 4 वर्ग में 84 लाख दुनिया, गाछ वृक्ष भी उसी में है। तो 84 लाख दुनिया में जीव भटकता है। तो भगवान शिव ने भी बंदर बनना स्वीकार कर लिया। बंदर जो किसी का दर का बन गया है, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा, जब एक ही दर पे सर झुक गया तो दर बदर आने जाने से क्या फायदा। जब एक ही दर पर जो सिर झुक जाए उसको कहते हैं दर, और जो दर पर सिर न झुके वो काहे का दर और काहे का सर, है ना। इसलिए दर पर सर झुक जाना चाहिए। एक बार राम दरबार लगा हुआ है और हनुमान जी महाराज हैं, जामवंत जी हैं, विभीषण जी महाराज हैं और भगवान की बहुत सारे नल नील आदि सेनाएं हैं। राम दरबार लगा हुआ है। बतलाते हैं भगवान सबको कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं। जानकी मैया का खबर लग गया है, जानकी मैया पुष्पक विमान से भगवान राम के साथ आ गए अयोध्या, दरबार लगा हुआ है। अब सबको कुछ न कुछ हीरा मोती दिए जा रहे हैं। तो भगवान राम जब हनुमान जी का नंबर आया तो सोचते इसको हनुमान को क्या दे, अब हनुमान की तो हम ऋणी है। अब क्या दे हनुमान को, तो जानकी मैया की तरफ देखा तो जानकी मैया समझ गई कि प्रभु कुछ देना चाहते हैं लेकिन क्या देंगे। तो वो जो वैजंती माला पहने हुए थे भगवान राम, है ना, वही माला जो है हनुमान जी को पहना देते हैं, सबसे कीमती जो है। जब पहना देते हैं तो हनुमान जी तो बंदर जाति के हैं और हनुमान जी बढ़िया से देखने लगते हैं कि इसमें क्या है, तो उसको मुंह में ले लिया। अब मुंह में लेकर के तोड़ने लगे और देखने लगे इसमें क्या है, इसमें राम है कि नहीं। तो तोड़ते तोड़ते तोड़ रहे हैं सब। भगवान राम पूछते हनुमान इतना कीमती माला तुमको दिया और तुम तोड़ रहा है, क्या बात है। बोला प्रभु इसमें हम खोज रहे हैं। बोला क्या खोज रहा है। बोला श्री राम को खोज रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, इसमें मिलेगा। बोला हाँ प्रभु, जिसमें राम नहीं वो किसी काम का नहीं है, जिसमें राम नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो भगवान राम ने कहा तुम में राम है। बोला हाँ प्रभु हम में है। बोला दिखाओ। वही छाती खोल करके सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, मंजन फल देखिए तत्काला, काक हो पिकब को मराला, राम नाम का लूट है लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तू सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र गुरु नाम बिना। गुरु नानक साहब भी नाम की महिमा पर प्रकाश डालते कहते हैं हे मन तू प्रभु का नाम का सुमिरन कर ले, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना रे, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना, तू सुमिरन करी ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना। देह नैन बिनु रैन चंद्र बिनु, धरती मेघ बिना रे। देह माने शरीर, कहते देह नहीं बिना, शरीर बहुत सुंदर हो आँख नहीं हो तो कोई शोभा नहीं है।
देह नयन बिनु रैन चंद्र बिनु। रैन मैंने रात, मतलब अंधेरी रात किसी काम का होता है नहीं, चांदनी रात हो। रैन चंद्र बिनु, चंद्रमा के बिना रात्रि बेकार है, शोभा नहीं है। और धरती मेघ बिना रे, मेघ के बिना, बारिश के बिना धरती भी बेकार है। तू सुमिरन करी ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना। आगे कहते हैं पंछी पंख बिनु हस्ती दंत बिनु, नारी पुरुष बिना रे। पंछी को पंख नहीं हो तो बेकार है, हाथी को दांत नहीं है तो वो भी शोभाहीन है। नारी पुरुष बिना रे, नारी को अगर पति नहीं है तो बेकार है, नारी पुरुष बिना रे। अब वेश्या के पुत्र पिता भी न होना, वैसे ही पुरानी गुरु नाम बिना। वेश्या का बेटा कौन है ये है मालूम नहीं है, बाप कौन है। वेश्या का बेटा जो है उसका बाप कौन है पता है, कोई पता नहीं है तो वो भी बेकार है। कहते हैं गुरु के बिना सब बेकार है। पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिनु, नारी पुरुष बिना रे। अब वेश्या के पुत्र पिता भी न होना, वैसे ही प्राणी गुरु नाम बिना रे। जिसको गुरु नहीं है तो वो भी बेकार। आगे लिखते हैं तू काम क्रोध मद लोभ निवारो, छाड़ो मोह अब संत जनारे। भाई काम क्रोध लोभ मत्सर इसका परित्याग कर दो, छोड़ दो। ये तुम्हारे शत्रु हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। काम क्रोध मद लोभ निवारो, छाड़ो मोह अब संत जनारे। कहे नानक साह सुनो भगवंता, या जग में नहीं को अपनारे। तू सुमिरन करी ले मेरे मना, तेरी बीती उमर गुरु नाम बिना। नानक साहब कहते हैं रे मन, तू प्रभु के नाम का सुमिरन कर, तुम्हारी जिंदगी वहीं बीत रही है। तो नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। राम नाम जो है अमर कर देगा आपको, इसलिए इसको भजिए। तपसी भगवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। करुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयिनो लोभा च कल्पनाम। एवं पश्यन् कले दोषेन पर्यन्तामिहं, जामुनं तट मापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। तत्राश्चर्यं मयादिष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी यत्र निशमन खिन्न मानसा। भक्ति के माध्यम से वो तरुणी भी जवान हो गई थी भक्ति करने से, और ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया था भजन नहीं करने के कारण, है ना। ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया था। भाग्यो देने बहुजन्म समर्जिते न, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोहपन्दान, कारणासनम विधाय ही तदोपदयते विवेकः। फलभक्षेन गर्वः स्याद्, देवा घाटी व्रजे नमो, वादेदाम न कथम च भवेत्। नमस्ये पुरुषं त्वाम् ईश्वरः प्रकृते परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरस्य अवस्थितं। माया जवनिका कक्ष मध्यो अक्ष, व्यम च न लक्ष्यसे, मूढ़दशां नटो नाट्यधरो यथा।
श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरन भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय दारुणम्। जनेषु धर्मेषु कालबोधवग्न्या न तथे अग्निना मुक्तो गंगास्थम इव दीपः। पृथ्वी वायुराकाशो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतोज्जगर सिंधु पतंगो मधु कद्र गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरो अर्भक कुमारी सरकत सर्प पूर्णाभि सुपिक्षितः। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गह पया परिहरिवार विकार। हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, ऐसे ही संत गुणग्राही होते हैं, सब में कुछ न कुछ सीख लेते हैं। पृथ्वी को ही गुरु बनाकर सीखा है कि पृथ्वी कितनी सहनशील होती है। हम गड्ढे भी कर रहे हैं, तमाम खुदाई कर रहे हैं, वह बेचारी सब कुछ सहन कर रही है, कुछ नहीं बोलती। हमारा शरीर भी तो पृथ्वी का ही भाग है। मच्छर जब हमारे शरीर पर बैठता है तो ये समझकर नहीं बैठता कि मेरे बैठने से तुम्हें कष्ट हो रहा है, वह भी इस पृथ्वी का ही अंश समझता है। जैसे हम पृथ्वी पर बैठे हैं, वह भी हमारे शरीर को पृथ्वी मानकर ही बैठता है, और जब उसे प्यास लगती है तो डंक भीतर डालकर पानी पीने लगता है। हमें भी जब प्यास की अनुभूति होती है तो कुआं खोद लेते हैं, बोरिंग करा लेते हैं, तो पृथ्वी सब सहन कर लेती है। और हम लोग तो एक क्षण में थप्पड़ मारकर उसी मच्छर को ही छुट्टी कर देते हैं। तो संत को पृथ्वी के समान सहिष्णुता वाले चाहिए। पृथ्वी का नाम है क्षिति, इसका नाम है क्षमा। इसके समान क्षमावान कौन होगा? पृथ्वी का ही पृथ्वी 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 का नाम है क्षिति। हाँ, पृथ्वी का नाम है क्षिति, क्षिति। इसका नाम है क्षमा। इसके समान क्षमावान कौन होगा? पृथ्वी का ही अंश। ये वृक्ष को देख लीजिए, सारा जीवन इनका परमार्थ के लिए है। कोई पत्थर भी मारे तो बदले में वृक्ष फल देने वाले हैं। इतने सहनशील है कि कोई शरण में आ जाए तो उसे छाया देते हैं, उसे फल देते हैं, इसका सम्मान करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को बड़ी तेज से भूख लग रही थी, उसे फलदार वृक्ष दिखा तो उसने सोचा कि चलो पत्थर मारकर 2-4 फल तोड़कर खा लूँ। बच्चे भी भूखे थे तो उसने जोर से पत्थर मारा। वृक्ष की तो वह पत्थर लगा नहीं। राजा साहब निकल रहे थे, उनके सिर पर जाकर टकराया। तुरंत सेवकों ने ललकारा, अरे किसी ने महाराज को पत्थर मारा। दौड़कर उसे पकड़ लिया और बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, क्यों भाई, तुमने हमें पत्थर क्यों मारा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह बेचारा रोते हुए बोला, हमने आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने तो इस वृक्ष को पत्थर मारा था। इसमें पत्थर लगता तो मुझे फल खाने को मिलते, पर विडम्बना देखो कि 3 दिन से भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं मिला। सो वृक्ष पर पत्थर मारा और पत्थर वृक्ष को न लगकर आपको लग गया, सो बंदी बन गया। राजा ने तुरंत विचार किया, एक वृक्ष में यदि ये पत्थर लगता वह फल देता, और मुझ में लग गया तो मैंने उसे बंदी बना लिया। अरे हमसे अच्छे तो ये वृक्ष हैं जो पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए और इस घटना से उन्हें बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के समान सहनशील कौन है? भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, वायु को भी गुरु बनाया और उनसे सीखा कि दुर्गंध हो या सुगंध, वायु समान रूप से विचरण करती है। सुगंध को भी नहीं पकड़ती और दुर्गंध को भी नहीं पकड़ती, दोनों से असंग रहकर
विहार करती है। दुर्गंध सुगंध थोड़ी दूर तक वायु के साथ जाएंगे, इसके बाद छूट जाएंगे। संत को भी वायुवत असंग होकर विचरण करना चाहिए, किसी में कोई आसक्ति न रहे। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, राजन, आकाश को गुरु बनाकर हमने सीखा कि आकाश असंग रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी आकाशवत असंग ही है। जल को गुरु बनाकर सीखा कि जैसे जल बड़ा सरस होता है, स्वच्छ होता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है, उसी प्रकार संत को भी सरस, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाकर सीखा कि जैसे ईंधन के भेद से अग्नि कहीं ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, उसी प्रकार से शरीरगत भेद से आत्मा में नानत्व दृष्टि गोचर होती है। वस्तुतः आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। चंद्रमा को गुरु बनाकर सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटती है और बढ़ती है। हम लोग कहते हैं, देखो आज अष्टमी है इसलिए आधा चंद्रमा है, देखो आज पूर्णिमा है इसलिए पूर्ण चंद्रमा है। अब चंद्रमा आधे अथवा पूरे नहीं होते, ये तो उनकी कलाओं में घटना बढ़ना होता है। उसी प्रकार से हम जो शरीर में व्यवहार करते हैं, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ये युवक है, ये सब व्यवहार शरीरगत है। आत्मा में ये विकार नहीं होते। आत्मा बच्चा बुजुर्ग नहीं होती। सूर्य को गुरु बनाकर सीखा। ग्रीष्म काल में सूर्य अपनी दिव्य रश्मियों से रस को ग्रहण करता है। सविता को भी रस भुगते। सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा पृथ्वी के रस को स्वात्म तादात्म्य अर्पण करता है, इसी को कहते हैं भोग। तो जैसे सूर्य रस ग्रहण करता है, बरसात में उसे वनस्पतियों में बिखेर देता है, उसी प्रकार संत को भी चाहिए कि किसी से कुछ मिल गया तो ले लिया और किसी ने कुछ मांगा तो दे दिया, सूर्य की भांति रहे। कबूतर को भी गुरु बनाया और उससे सीखा कि मोह ही बंधन का मूल कारण है। एक बार कबूतरी वन में रहते थे, पर एक दिन वह दाना चुगने गए और इतने में बहेलिया ने जाल फैला दिया, तो उसके छोटे छोटे बच्चे जाल में फंस गए। कबूतरी जब लौटे और अपने बच्चों को जाल में फंसा देखा तो कबूतरी रोने लगी, हाय हाय मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूँगी। वह भी जाल में कूद पड़ी। कबूतर ने कहा, जब बच्चे की और पत्नी नहीं रहे तो मैं भी रहकर क्या करूँगा। वह भी कूद पड़ा। बहेलिया का काम बन गया, वह सबको पकड़ कर ले गया। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि हम स्वतंत्र होकर भी मोह के कारण जानबूझकर बंधन को स्वीकार करते हैं, पुत्र कलत्र इत्यादि की आसक्ति में बन जाते हैं। हमने अजगर को गुरु बनाकर सीखा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर सबसे हृष्ट-पुष्ट विशाल देहधारी होता है और खाने के लिए भी कोई चिंता नहीं करता। भूख लगी तो श्वास खींचा और मुंह में आ गया तो सो पा लिया। अज अर्थात बकरा और बकरी को भी जो का त्यों निकल गए जाए, वह अजगर है। संत को भी चाहिए कि वह कभी खूब खीरा मालपुआ मिल जाए तो चकाचक प्रेम से पावे और कभी 2-4 दिन तक न मिले तो घबराए भी नहीं। प्रारब्ध अनुसार पड़ा रहे और प्रारब्ध अनुसार देह यात्रा के लिए कुछ न कुछ तो मिलेगा। सो पता रहे और अजगर की तरह प्रसन्न मस्त रहे। हमने सागर को भी गुरु बनाया। जितनी नदियां हैं सबका जल सागर में समाविष्ट हो रहा है, पर सागर की अपनी एक मर्यादा है, वो अपनी मर्यादा में ही रहता है। और दूसरी बात है, सागर का और छोर पाना
था लेना बड़ा कठिन होता है। सागर में अनंत रत्न होते हैं। सागर के जैसे ही संत को भी परम धीर गंभीर मर्यादित रहना चाहिए। इसके अंदर भी अपने गुणों के। हेलो, हाँ, जय गुरु महाराज। प्रणाम प्रणाम बाबा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे? अच्छा बाबा, बहुत अच्छा। आप ठीक। कैसे हैं? हाँ, अच्छे हैं। तो सत्संग हो गया बाबा कंप्लीट? हाँ हाँ, आज पूरा हो जाएगा शाम में। नहीं नहीं, नहीं सुबह का मतलब? हाँ, सुबह का चल रहा है अभी। अच्छा, तो ठीक है। नहीं, हम आएंगे आपका दर्शन करने के लिए। एकदम। किस समय आएंगे? कितना बजे? हम आपसे पूछ रहे थे किस हाँ। समय ठीक रहेगा। आइए ना, आइए ना, खाली है। ठीक है बाबा, अभी भी आइए। नहीं, अभी वो है ना छोटा सा लड़का, वो रिंकू बोलता है ना, इसीलिए। नहीं, वो कुछ नहीं बोलता है। वो तो सुधर गया, वो तो अब कीर्तन करता है। अच्छा, ठीक है। वो तो बहुत सुधार हो गया उसमें। ठीक है। जय गुरु महाराज। ठीक है, आइए। पात्रत्रास किसी भी को भी वे प्राप्त हो जाते हैं। पतंगे को गुरु बनाया। एक दीपक जल रहा था, अनेक पतंगे आकर उसमें गिर रहे थे, जलकर भस्म होते जा रहे थे। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि रूप के प्रति सावधान रहो। संत यदि रूप के प्रति आकृष्ट हुआ तो पतंगे की तरह समाप्त हो जाएगा, जल का भस्म हो जाएगा। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खियाँ पूरा जीवन इतना कण कण बीन बीन कर शहद इकट्ठा करती है, और जब बहुत सारा शहद उनके पास हो जाता है तो कोई आता है और सारा शहद तोड़ कर ले जाता है, और अनेक मक्खियाँ मर जाती है। उन्हें गुरु बनाकर हमने सीखा कि संत को संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्यथा मधुमक्खी की तरह विडंबना होगी। हमने एक हाथी को गुरु बनाकर सीखा कि हाथी पकड़ने वालों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा जंगल में खोद दिया और काठ की हथनी उस गड्ढे के पास में खड़ा कर दी। हाथी ने हथनी को देखा, कामोद होकर दौड़ा और गड्ढे में गिर पड़ा। बहुत दिनों तक खाने पीने की कुछ नहीं मिला। फिर अंकुश मारकर बन के उस गजेंद्र को घर घर का भिखारी बना दिया। उस हाथी को गुरु बनाकर सीखा कि पदापि युवतीम भिक्षुर्न अस्पृश्येद दारवीमपि। संत को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्पर्श सुख को कामना उसके भगवत गर्त में ले गिरने का कारण बन सकती है। मैंने एक मधुकर को भी गुरु बनाया। भंवर थोड़ा थोड़ा कण हर पुष्प से लेता है, एक ही पुष्प पर बैठकर पराग नहीं लेता। संत को भी चाहिए मधुकरी वृत्ति से निर्वाह करे। 2 मुट्ठी आटा यहाँ ले जाया तो 4 रोटी यहाँ से ली, अर्थात थोड़ा थोड़ा लेकर अपना पेट भर लो, ताकि किसी के ऊपर भार न पड़े और महात्मा भी प्रसन्न रहे। हमने एक मृगी को गुरु बनाया। एक ने इतनी प्यारी बंसी बजाई कि वह मृगी मुग्ध हो गई। कान खड़े करके जब मृगी बंसी की ध्वनि सुनने लगी तो उसी बंसी वाले ने बाण मारकर उसे घायल कर दिया। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि ग्राम्य गीतम न सुनुयाद, श्रृंगारिक गीत संत श्रवण न करे, अन्यथा इस संसार में वह काम बाण से घायल हो सकता है। यदि संगीत में रुचि हो तो सूरदास जी, तुलसीदास जी जैसे दिव्य संतों के दिव्य सरस सुमधुर भावपूर्ण भक्तिमय गीतों का ही श्रवण करना चाहिए। हमने एक पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया। अनेक श्रृंगारों से विविध भांति सुसज्जित होकर वह पिंगला अनेक लोगों को राह देखती रही, पर कोई उसके पास नहीं आया तो वह बड़ी दुखी हुई। अंत में उसके मन में एक वैराग्य हो गया कि इसी संसार के मिट्टी के पुतलों की सारा जीवन प्रत्यक्ष करती रही। यदि इतनी प्रतीक्षा प्रभु की होती तो आज तक तो भगवान प्रसन्न होकर भी मेरे घर आते। इन हाड़ मांस के पुतलों से मैंने प्रेम किया और सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। उसने जब किसी की आने की आशा नहीं की, सबसे निराश होकर अंदर गई तो बड़े आनंद के साथ निश्चिंत होकर सो गई। मैंने तुरंत उसे गुरु बनाकर सीखा।
आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार के लोगों से अधिक आशा करना ही दुख का कारण है। किसी से आशा मत करो, किसी से अपेक्षा मत रखो, तो यही जीवन का सच्चा सुख है। कोई दे दे तो अच्छा है, अब अपेक्षा मत करो, इससे किताब हम लोग पढ़ लेगा बाबा। कुछ मिलेगा। आप तो हम लोगों को और सिखाइए। हाँ, वही अच्छी बात है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा इसको कर दिया। मतलब ये दत्तात्रेय जी उपदेश कर रहे हैं, दत्तात्रेय जी उपदेश कर रहे हैं राजा जदू को। ये प्रसंग बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत ज्यादा हाँ बहुत अच्छा प्रसंग है, इसलिए इसको सोचा कि इसको सुना दूँ। आशा करोगे तो फिर वह पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से मन को कष्ट पहुँचेगा। आशा ही दुख का कारण है। हमने एक क्रूर पक्षी को गुरु बनाया। देखिए अब अंतिम होने वाला है, अंतिम होने वाला है, तो शुरू में और अंतिम में कुछ श्लोकों का पाठ करना चाहिए, ऐसा भागवत कथा का है। शुरू में और अंत में भी कुछ श्लोकों का पाठ होना चाहिए उपसंहार के रूप में, है ना, इसीलिए। पूरा ही है। हाँ, एक क्रूर पंछी मांसपिंड मुंह में लिए जा रहा था। उसके मुंह में जब मांसपिंड देखा तो अनेक पक्षी टूट पड़े। उसकी ऐसी अवस्था हुई कि बेचारा घायल हो गया, और अचानक उसके मुंह से जब मांसपिंड छूट गया और धरती में गिरा तो सारे पक्षी उस मांसपिंड के साथ चले गए। वह छीना झपटी से मुक्त हो गया। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि अधिक संग्रह यदि आपके पास है तो किसी को तुरंत सौंप दो, क्योंकि यदि संग्रह तुम्हारे पास रहा तो संसार के लोग चारों तरफ से चींटियों की तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। सभी अपेक्षाएं करेंगे कि शायद हमें कुछ मिल जाए, और किसी को दे दोगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, प्रेम से भजन करोगे, प्रपंचों से मुक्ति मिल जाएगी। एक छोटे बच्चे को गुरु बनाया। छोटे से बच्चे को किसी ने डांट दिया, थप्पड़ दिखावा तो रोने लगा, और उसी ने जब बड़े प्यार से पुचकार कर गोदी में बैठाकर लड्डू खिला दिया तो सब अपमान भूल गया, खुश हो गया। संत का स्वभाव भी बालवत होना चाहिए। किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो द्वेष की गांठ न बांधो, बलवत मान अपमान पर ध्यान न दो। हमने एक कन्या को भी गुरु बनाया। एक कन्या की सगाई हो गई, उसके ससुर उसे देखने आए। अब माता पिता घर में थे नहीं, बेटी घर में अकेली थी, तो ससुर बोले, बेटी कोई बात नहीं, हम संबंध पक्का करने आए थे, तो हमने संबंध पक्का कर लिया। ये चूड़ियाँ पहन लो और हमारे लिए बढ़िया भात बनाओ, हम चावल बहुत पसंद करते हैं। अब उस कन्या ने पूरा घर छान लिया पर चावल नहीं मिले। अब घबरा गई कि कहीं घर की बदनामी हो न हो जाए। ये क्या सोचेंगे कि इसके घर में चावल तक नहीं है। बहुत ढूंढने पर थोड़ी सी धान उसे प्राप्त हुई। सोचा जल्दी से धान कूटकर इसी से चावल निकाल लूँ, तो उसने धान कूटना आरंभ किया। चूड़ियाँ बजने लगी। अरे वह सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लो, धान कूटकर चावल निकाले जा रहे हैं। चूड़ियों का शब्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसने चूड़ियाँ उतारी और दोनों हाथ में दो दो चूड़ियाँ रखी, फिर भी शब्द हुआ। अब जब दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रख ली तो शब्द होना बंद हो गया। तुरंत उसे गुरु बनाकर सीखा। बासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता दयोरपि एक एव चरे तात कुरियाया इव कंकनम। संतों का एकांत से भी होना चाहिए। तपस्या एकांत में ही अच्छी होती है। एकेन तपः द्वादभ्याम त्रिभिंग गायकम चतुर्भी पंथा पंच वृद्ध्या बहुर्वृद्ध्या। इसलिए तपस्या भजन एकांत में करना चाहिए। यदि दो भी रहेंगे तो व्यर्थ की चर्चा में, सांसारिक चर्चा में समय बर्बाद होगा। जैसे कंगन एक रहा तो शब्द नहीं हुआ, जबकि दो भी रहे तो शब्द हुए, और बहुत रहे तो आवाज़ भी तेजी से होती रही। इसलिए संत को एकांत से भी होना चाहिए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासु। हरि बोल 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 हरि बोल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रसंग जो चल रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, माता जानकी विराजमान थे। मतलब जब प्रभु श्री राम का वो प्रसंग को हम सुना रहे हैं जब माता जानकी का हरण हो गया था, उस समय का एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। जब हरण हो गया तो भगवान श्री राम ने एक सभा लगाई, बंदरों की, रीछों की एक सभा बुलाई। सभा में कहा गया कि भाई जानकी जी का पता लगाने कौन जाएगा। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं पता लगाने के लिए तो जाऊंगा, 700 योजन लंबा समुद्र पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते वक्त हमें संदेह है कि पार पाऊंगा कि नहीं। जब कोई तैयार नहीं हुआ, हनुमान जी महाराज को साथ मिला हुआ था कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, तो हनुमान जी महाराज को याद कराया जामवंत जी महाराज कि हनुमान, अरे तुम्हारा तो अवतार ही भगवान के काम को करने के लिए हुआ है, तू क्यों बैठा हुआ है। तो हनुमान जी को अपना एहसास हो गया शक्ति का। हनुमान जी महाराज आए, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, बोला प्रभु हम जाएंगे लंका जानकी मैया का पता लगाने के लिए। तो प्रभु श्री राम ने, गोस्वामी जी लिखते हैं, परसाशीष सरोरुह पाणी कर मुद्रिका दीन जन जानी प्रभु मुद्रिका, है ना। अब हनुमान जी महाराज के माथे पर भगवान राम ने अपना हाथ रख दिया, आशीर्वाद दिया, है ना। प्रभु श्री राम ने अंगूठी देते हुए हनुमान जी से कहा, हाँ क्या कहा, हनुमान तुम लंका जाओ। गए हनुमान जी महाराज, अंगूठी लेकर के समुद्र के किनारे आए और वहाँ जाकर बोले जय श्री राम। हनुमान जी महाराज अंगूठी के सहारे समुद्र पार कर गए। कहाँ पहुँच गए, लंका। लंका पहुँच गए हनुमान जी महाराज, वहाँ इधर उधर घूमने लगे, जानकी मैया का पता लगाने लगे। किसी ने बताया भैया कि इसी अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी रह रही है। हनुमान जी महाराज को भूख लगी हुई थी, गाछ पर चढ़ गए, फल खाने लगे। जब फल खाया हुआ हो गया तो हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम ने जो अंगूठी दिया था उस अंगूठी को गिराया। माता जानकी गंभीर मुद्रा में बैठी हुई थी, चिंतन कर रही थी। उस अंगूठी को देख करके माता जानकी पहचान गई, अरे ये तो हमारे स्वामी की अंगूठी, पहचान गई। माता जानकी बोलती है, ये अंगूठी गिराने वाले तुम सामने में आओ। तुम कौन हो, सामने में आओ। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, घास से नीचे उतर जाते हैं और क्या बोलते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी सत शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी सत शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं रामदूत हूँ, तुम्हारी शपथ है, भगवान राम की शपथ है। करुणा निधान कौन है, भगवान श्री राम है। आप दोनों की शपथ खाकर कहता हूँ। तो जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो माता जानकी बोलते, हनुमान हाँ मैं तो समझा था, मैं तो समझी थी कि तू राम का दूत है, हाँ हाँ तू राम का दूत है। मैं तो समझा था तू कि राम का बाण है, हैं? क्या समझा था, तू राम का बाण है, तू राम का दूत कब से बन गया। देखिए, राम बाण और रामदूत में अंतर समझिए। क्या राम बाण का मतलब क्या हुआ, राम जी का बाण, राम जी जो बाण चलाएंगे। तो राम जी जब बाण चलाएंगे तो अपनी ताकत से चलाएंगे नहीं,
बाण को कोई सुख दुख नहीं है। राम जी बाण को जिधर भेज देंगे बाण उधर चला जाएगा, यानी बाण को कोई अहंकार नहीं होगा। लेकिन राम दूत कहेंगे, किसका दूत? तो राम का दूत बहुत बड़ा आदमी का दूत है, भगवान का दूत है, तुमको अहंकार पैदा होगा। तो अहंकार पैदा नहीं हो हनुमान जी को, इसलिए माता जानकी बोलती है, हनुमान तू राम बाण ही ठीक है, रामदूत मत बन। बोलिए। समझ में आ रही है बात? समझ में बात आ रही है? हाँ, क्या बोले कि तू राम बाण ही अच्छा है, रामदूत बनने का कोशिश मत कर, क्योंकि रामदूत बनने से तुम्हारे मन में अहंकार पैदा होगा। माता जानकी सोचती है कि हनुमान को अहंकार पैदा ना हो, ये भगवान का भक्ति बना रहे। अब क्या होता है, रामदूत में मातु जानकी सत शपथ करुणा निधान की। जब ऐसा कहा तो माता जानकी है ना बड़ी दयालु है और हनुमान जी को अपना बेटा मान रही है ना, हनुमान जी को अपना बेटा स्वीकार करती है माता जानकी। अब माता जानकी बोलती है, हनुमान सुनो, इतना समय हो गया भगवान श्री राम में बैठे हुए, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार रावण कर रहा है, अब भगवान राम बैठे हुए, क्या उनके तर्कस में कोई बात नहीं है? इतना कठोर कैसे हो गए रामचंद्र जी? तो हनुमान जी कहते, नहीं माँ, रामचंद्र जी कठोर नहीं है, बड़े दयालु है, कृपालु है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन अरण भव भय दारुणम। हे माँ, राम जी कठोर नहीं है, कृपालु है, दयालु है ना। तो अभी तक बैठे क्यों है माँ? जितना चिंता आप कर रही हो ना प्रभु राम की, प्रभु राम उससे भी बेसी चिंता कर रहे हैं। वो बहुत कमजोर हो गए हैं, वो हमेशा घबराए हुए रहते हैं, है ना। इसलिए आप चिंता न करें, प्रभु राम लगे हुए हैं, यहाँ आएंगे और आपको सकुशल ले जाएंगे। जब हनुमान जी महाराज कहते, वहाँ अब मैं जाना चाहता हूँ, आपका खबर मिल गई, आपकी सुधि मिल गई, अब मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे प्रभु श्री राम ने अंगूठी दिया था, वहाँ भी कुछ चिन्ह दे दीजिए, तभी ना पता लगेगा कि हनुमान जी जानकी मैया का पता लगा क्या आया, कुछ आप भी चिन्ह दीजिए। तो माता जानकी सोचने लगी क्या दे भाई, तो याद आ गई कि जब विवाह हुआ था तो भगवान राम ने चूड़ामणि दिया था, है वही चिन्ह हो जाएगा। हनुमान जी महाराज के हाथ में चूड़ामणि दिया माता जानकी ने, माता जानकी को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे आए और जय श्री राम बोल करके फिर समुद्र लांग गए। प्रभु श्री राम के पास पहुंचे, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भगवान श्री राम फिर माथे पर हाथ रख लिए, बोले हनुमान तुम लंका गए थे? बोले हाँ प्रभु लंका गया था। तो अंगूठी लेकर लंका गए थे? तो कहते नहीं प्रभु। अरे हनुमान, जब ये तुम स्वीकार कर रहा है कि मैंने तुझे अंगूठी दिया था और अंगूठी लेकर तुम लंका गए थे, हाँ, तो तुम ये कह रहे हो कि अंगूठी लेकर के मैं लंका नहीं गया था, तो कैसे गया था? कहते प्रभु अंगूठी हनुमान को लेकर के लंका गई थी। वाह रे वाह हनुमान, आप भी गजब हो, अंगूठी लेकर के तू लंका नहीं गए थे? बोला नहीं प्रभु, अंगूठी हनुमान को लेकर के लंका गई थी। तो भगवान राम पूछते, हनुमान अंगूठी बुद्धि शक्ति कहाँ है, ताकत कहाँ है कि तुम्हारे जैसे भारी बंदर को ले जाए? तो हनुमान जी कहते प्रभु एक बात बताइए, अंगूठी आप कहाँ रखते हैं? अंगूठी तो हमारी अंगुली से जुड़ी रहती है। तो प्रभु जो आपकी अंगुली से जुड़ा हुआ रहेगा उसी में उतना बल होगा, उसी में उतनी शक्ति होगी, उसमें उतना ताकत होगा कि हनुमान जैसे भारी बंदर को भी 700 योजन लंबा समुद्र पार करवा दे। भगवान राम चुप हो गए, भगवान राम चुप हो गए। ठीक है हनुमान, मैं मान गया, ठीक है, अंगूठी के सहारे तुम लंका गए और माता जानकी ने चूड़ामणि दिया था, चूड़ामणि का सहारे इस पार आ गए, ठीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, लय मुद्री वा पार गई चूड़ामणिया पार, सिया बिरह लंका जरी सो सब कृपा तुम्हार। हे हनुमान, अंगूठी के सहारे तुम लंका गए, माता जानकी ने चूड़ामणि दिया था, चूड़ामणि के सहारे तुम इस पार आ गए, ठीक है। लेकिन एक बात बताना, कल मैंने ये भी सुना था
कि तूने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी कहते प्रभु मैंने नहीं जलाई। तुम क्या गलत सुना मैंने? बोला नहीं प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई। तो कैसे लंका जल गई? तब हनुमान जी तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क देते हैं? प्रभु लंका जल गई श्री राम जी के प्रताप से। देखिए हनुमान जी कर रहे हैं बहुत काम, लेकिन कहते प्रभु मैंने नहीं किया। लंका कैसे चली? तो श्री राम जी के प्रताप से। लंका जल गई जानकी मैया के संताप से। वाह हनुमान, श्री राम जी के प्रताप से जल गई, जानकी मैया के संताप से जल गई। और कैसे जली? बोले रावण के पाप से। रावण के पाप से लंका जली? बोला हाँ। और कैसे जली? कहते विभीषण के जाप से। विभीषण के जाप से लंका जल गई। और कैसे जल गई? हमारे बाप से। अरे लंका जल गई राम जी के प्रताप से, लंका जल गई जानकी मैया के संताप से, लंका जल गई रावण के पाप से, लंका जल गई विभीषण के जाप से, और लंका जल गई तुम्हारे बाप से। बोला हाँ हमारे बाप ने लंका जलाई। अब जरा विचार करिए हनुमान जी के बाप का नाम क्या है? पवन देव। जब रावण ने सोचा कि भाई तो बंदर है, अब बंदर का पूंछ प्यारी है, इसलिए पूंछे में आग लगा दो। पूंछ में क्या करो? जितना फटा पुराना कपड़ा था सब हनुमान जी महाराज के पूंछ में बांध दिया और डीजल पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दिया। अब हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? कूदने लगे और पूरी लंका पूरी को धाए धाए जला दिया, जल करके राख हो गई। सोने की लंक रुपये की छाजा, छाड़ चले नगरी के राजा। क्या मांगू कि स्थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। पूरा लंका को जला दिया हनुमान जी महाराज। तो इस तरह से हनुमान जी महाराज है जो अपना कुछ नहीं मानते हैं, सब कुछ होता है प्रभु की कृपा से, राम जी की कृपा से। जो ऐसा सोच लेता है उसके जीवन में अहंकार नहीं आता है, उसके जीवन में पाखंड नहीं आता है, और वो भगवान का भजन बड़े ही स्थिर भाव से, शांत भाव से कर लेता है। हम भी हनुमान के समान हैं, हमें भी अपना बड़कपन भूल करके परमात्मा का बड़कपन समझ करके सब काम को करना चाहिए। आगे बढ़ा दें? छोड़ दें? बोला सच्चिदानंद। वो नहीं कर रहे हैं, आप कहते बढ़ाइए। वो जो बोल रहे हैं स्वयं करेंगे, सुनने वाले वही नहीं। आपको जो जिज्ञासा है जो पूछिए। नहीं 10 बजे जाते हैं ना, 9:30 बजे आएंगे। 9 बजे जाइए। कितना आएंगे? कितना बजे? 3 बजे तो जाना ही पड़ेगा। 3 बजे आ जाएंगे। 4 बजे जाना पड़ेगा। और क्या? तो पेशाब भी पानी टेस्ट करवाएंगे। ओ 3 बजे आपके यहाँ आएंगे, है ना? तो इसको जो बाकी करना ना है। पिछली बारी खत्म हो जाएगा। पिछले बारी खत्म हो जाएगा। पिछले बारी खत्म हो जाएगा। पिछली बारी मतलब जो 3 बजे से शुरू होगा ना, समय तब खत्म करेंगे, पारायण हो जाएगा। अभी आज थोड़ा सा पढ़ा। हम तो बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो सुनेंगे तब ना। हम तो तैयार हैं माता जी, तैयार होंगे तब ना। सुनना तो उनको नहीं। कल से मान लीजिए कम भी सुनेंगे तो चलेगा। हाँ आज तो कल से थोड़ा कम सुन लीजिएगा, 1 घंटा सुन लीजिएगा बस, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सा अच्छा सुन लीजिएगा। तो सुन रहे थे कि भगवान श्री राम पर न्यौछावर करके आपको मन वचन कर्म से, जल वगैरह दें? नहीं अभी नहीं, मन वचन कर्म से समर्पित होकर के भक्त को सब काम करना चाहिए। देखिए भगवान को समर्पित करके, गुरु को समर्पित करके जब हम काम करते हैं तो सफल हो जाता है ना। अहंकार से शुरू करते हैं तो सफल नहीं हो सकता है ना। देखिए हनुमान जी महाराज जब लंका गए ना, तो काम हनुमान जी महाराज घबरा रहे थे, इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। तो रात में स्वप्न हो गया। क्या स्वप्न हुआ? हनुमान जी को, प्रविश नगर सबकी जय काजा।
प्रविश नगर सबकी, प्रविश नगर सबकी जय काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कायतन करता हुआ स्वप्न होता है, हे हनुमान जी, नगर में प्रवेश करके सब काम करो और हृदय में भगवान के धारण कर लो। हृदय में भगवान राम को क्या करो, धारण करो और सब काम करो, ये स्वप्न होता है। तो हनुमान जी वैसा ही नहीं किया। अब देखिए हनुमान जी महाराज जब जा रहे हैं कहाँ, लंका, समुद्र को पार करके, तो कुछ बंदर पहुंचाने के लिए गए। भगवान राम के कुछ बानर गए हनुमान जी महाराज को पहुंचाने के लिए। तो नल नील आदि बंदर, जामवंत आदि बंदर, है ना, विभीषण आदि पहुंचाने के लिए गए। तो हनुमान जी महाराज से कहा कि आप ही ये काम कर सकते हैं, हम लोगों के बस में नहीं है, हम लोग इसी पार में रहेंगे, है ना, और मैं उस पार। तो हनुमान जी को अहंकार नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा देखिए आप लोग कम है ऐसी बात नहीं है, हमको भगवान राम ने उस पार की सेवा दिया है और आपको इस पार की सेवा दिया है ना, हम बड़े नहीं हैं। कि कैसे हनुमान जी महाराज, साक्षात भगवान शंकर है हनुमान जी महाराज। कोई बंदर बनना चाहेगा, कोई बनना चाहेगा, अरे कुछ नहीं तो बंदर। और भगवान शंकर में कोई अहंकार नहीं है, हैं? भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान श्री राम, हम अपने इष्ट का बंदर बन जाएंगे। वाह रे वाह, भक्ति मोक्ष तभी मिलता है, हम बंदर बन जाएंगे, बंदर बन करके प्रभु की सेवा करेंगे। जैसे बंदर बना दिया भगवान विष्णु ने, किसको किसको बना दिया, मैं बंदर का चेहरा किसको दिया, नारद को। हाँ, अगर अपना चेहरा देते तो ऐसे विवाह हो जाता, माया में फंस जाता। लेकिन भगवान ने हमारे भक्त का कल्याण हो तो बंदर का चेहरा दिया, इसलिए कि इसका विवाह ना हो, भजन में बाधा हो जाएगी, ये संसार में फंस जाएगा, संसार के खूंटे में बन जाएगा, इसलिए भगवान ने बंदर बना करके छोड़ा दिया। तो भगवान का बंदर भी बन जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। बहुत तरह का प्रसंग आता है रामायण में। देखिए हनुमान जी महाराज जब बड़ा बड़ा काम किए ना, बड़ा बड़ा काम किए, तो जामवान आदि और सब बंदरों ने, नल नील आदि ने बड़ी तारीफ किया हनुमान जी महाराज की। भगवान राम से कहा प्रभु भी बहुत बड़ा सेवा किया है, इतना बड़ी सेवा तो हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग तो छोटी छोटी सेवा किए हैं, हनुमान ने बड़ा सेवा किया है, इसलिए इसको गले लगा लीजिए, हनुमान को आप गले लगा लीजिए। तो हनुमान जी महाराज गला कहाँ लगेंगे, वो तो चरण में लोटे हुए हैं। तो भगवान राम कहते हनुमान तुम खड़े हो जाओ। क्यों प्रभु? बोला तुमको गले लगाएंगे क्योंकि तू बड़ा बड़ा काम किया है, तुमसे हम खुश हैं। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु हम तो आपके चरणों में ही अच्छे हैं, गले गले क्या मिलेंगे, बराबरी में मिला जाता है। और देखिए एक रहस्य की बात है कि यदि हम आपको गले लगाएंगे तो हमारा दोनों पीठ आपके हाथ पर रहेगा, हमारा दोनों हाथ आपकी पीठ पर रहेगा, और आप हमको गले लगाएंगे तो आपका दोनों हाथ हमारी पीठ पर रहेगा। मतलब क्या, दोनों बराबरी, दोनों बराबरी। कुछ कर्तव्य आपके हाथों में और कुछ आपका कर्तव्य हमारे हाथों में, तो बराबरी का संबंध होगा। प्रभु हम अपने जीवन का सब भार आपके चरणों में सौंपना चाहते हैं, हम बराबरी मित्रता वाली बात नहीं करना चाहते, हम सेवक हैं, हम आपके दास हैं, आपके चरणों में ही हम अच्छे हैं, आपके चरणों में ही हम अच्छे हैं। तो यही हनुमान जी का दास्य भाव है। क्या है? अनेक भक्ति में अनेक भाव होता है। एक पति भाव होता है, मीराबाई ने पति रूप में माना भगवान को और उनकी भक्ति पूरी हो गई। संत कबीर साहब ने दास्य भाव माना, हम दास हैं प्रभु, आप स्वामी हैं, हम आपके नौकर हैं, ये दास्य भाव है। एक साख्य भाव होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सखा के रूप में स्वीकार किया। भगवान ने सखा माना भगवान को, इसलिए सखा बोलते थे। भगवान कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु को सखा। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन का किया करते थे और गौरंग महाप्रभु कीर्तन किया करते थे।
तो मुसलमानों का बोलबाला था बहुत, जिस एरिया में रहते थे बहुत मुसलमान था। तो सुबह के टाइम में जो हरी बोल बोलते थे, तो मुसलमानों इतना आतंक करता है सब। और दिन का दिन इतना था कि आपने चुपचाप हो जाएगा बेचारा। श्री सदगुरु महाराज की, और सब अपना दुखे सुनाता है, कोई बढ़िया बात नहीं, सब दुख। बेटा परीक्षा दिया है तो आशीर्वाद दे दीजिए, ये है तो वो कर दीजिए, वो कुछ करता तो है नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो क्या सुना रहा था? गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु। तो बतलाते हैं मुसलमानों ने मना किया कि देखो सुबह के टाइम में हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अब भगवान का नाम नहीं जपा करो। तो बोलते दोनों तो एक ही बात है, नमाज पढ़ते हो हम भगवान का नाम जपते हैं, तो क्या अंतर है? दोनों एक ही बात है। तुम नमाज पढ़ते हो तो मैं मना नहीं करता, हम कीर्तन करते तो तुम मना क्यों करते हो? मना नहीं करो, स्विच ऑफ कर देंगे अब। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ, क्या सुना रहे थे? चैतन्य नहीं बोला जो मैं नमाज पढ़ता हूँ। हाँ, तो कहा कि नहीं नमाज आप कीर्तन मत करो सुबह के टाइम में, ये भी भक्त हम करेंगे। तो इनको बहुत मारा चैतन्य महाप्रभु को मुसलमानों ने, इतना मारा, मार करके जमुना जी में फेंक दिया, मरणासन हो गए चैतन्य महाप्रभु। और भगवान श्री कृष्ण गेंद खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ जमुना जी के किनारे। तो इनका जैसे ही लाश आया ना चैतन्य महाप्रभु का, है ना, तो उसे श्री कृष्ण की आवाज निकल रही थी। श्री कृष्ण की आवाज निकल रही थी डेड बॉडी से, अभी मरे नहीं, चैतन्य महाप्रभु के डेड बॉडी से श्री कृष्ण जब चल रहा था और बहता जा रहा था जमुना जी में। अब भगवान श्री कृष्ण जमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे, तो श्री कृष्ण की जो आवाज आई ना, भगवान दौड़ पड़े आवाज सुन करके। तो आज आवाज उनके अंदर से निकल रहा था, कूद गए चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण, और मित्र करके गले लगा लिया और खींचते हुए किनारे ले आए, वो जिंदा हो गए चैतन्य महाप्रभु। देखिए अपना इष्ट जो होते हैं ना, अगर मंत्र जपिएगा ना तो अपने इष्ट तक जाती है आवाज, और इष्ट जहां भी हो, किसी हालत में हो, आपको बचा लेंगे। इसलिए मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गज राजजमी, बसकर अंकुश खर्ब। गोस्वामी जी कहते हैं मंत्र परम लघु, मंत्र तो छोटा होना चाहिए, मंत्र तो छोटा होता है, लेकिन मंत्र को जप करके जो उसको बस में कर लेता है, तो विधि हरिहर सुर सर्व, विधि मने ब्रह्मा जी, हरि मने भगवान विष्णु, हर मने भगवान शंकर। अगर कोई अपने इष्ट के द्वारा प्रदत्त मंत्र को जप करके सिद्ध कर लिया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और कौन, सुर सर्व, सुर माने देवी देवता, सर्व माने 33 करोड़ देवी देवता को बस में कर लेते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, हाथी होता है, तो हाथी के पास एक छोटा सा अंकुश होता है, तो छोटा सा अंकुश के सहारे हाथी क्या करता है, हाथीमान क्या करता है, हाथी को बस में कर लेता है। हाथी को बस में कर लेता है हाथीमान अंकुश के सहारे, नहीं तो अंकुश क्या है, मंत्र, मंत्र, गुरु मंत्र। इसको जपेंगे तो गुरु भी बस में हो जाएंगे, 33 करोड़ देवी देवता बस में हो जाएंगे। बाद में करिए। इसलिए साधक को जप बहुत करना चाहिए, कोई भी काम करिए मंत्र जपते रहिए। अगर मान लीजिए लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं तो जप नहीं करेंगे, तब क्या करिए, उनको सूरत में बैठाइए। अगर किसी से बात कर रहे हैं आप आवश्यक, तो उसमें जप नहीं चलेगा, बात कर रहे हैं तो जप कैसे चलेगा, लेकिन हाँ आप उनका ध्यान कर सकते हैं। तो जप से ध्यान सरल है, जप से ध्यान सरल है, और फिर दृष्टि जो कठिन है, और फिर नादानुसंधान आसान है। क्योंकि दृष्टि योग में तो आंख बंद करना पड़ेगा, लेकिन नादानुसंधान में आंख बंद करने की जरूरत नहीं है,
वो तो सुनना है, केवल केवल सुनना है। तो ये सब जो साधना है इसको हृदयंगम करना चाहिए, इसको बढ़िया से समझना भी चाहिए। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रेम बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। अब बिनु प्रतीति कैसे जानिएगा? स्वरूप को जानिएगा ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा जानिएगा स्वरूप को। उनको देखे ही नहीं कभी। नहीं देखें उसे क्या, वो प्रकट हो जाएंगे। नहीं देखें तो भी प्रकट हो जाएंगे वो। एक बार की बात है, जो आप प्रश्न कर रहे हैं वही प्रश्न मैं भी किया था महर्षि संतसेवी जी महाराज से। हुजूर बता रहे थे कि साधक को जप करना चाहिए या अपने गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। तो मैंने कहा हुजूर सूरदास कैसे ध्यान करेगा? कोई सूरदास है तो मंत्र तो जप लेगा, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान कैसे करेगा? आंख नहीं है उसको। यही प्रश्न मैं भी किया था। तो हुजूर बोलते हैं तो बहुत होशियार बनता है। गुरु इतना कमजोर होता है क्या? सदगुरु इतना कमजोर होता है क्या? अरे सदगुरु का भीतर कहाँ खुला हुआ है? सदगुरु जबरदस्ती भक्त के हृदय में बैठ जाएगा। सूरदास के हृदय में बाबा नरहरि दास जबरदस्ती बैठ गए थे। आपने रहने से क्या होगा? धर्मदास के हृदय में कबीर साहब बैठ गए थे, गुरु नानक साहब बैठ गए थे तेग बहादुर के हृदय में। सदगुरु बैठ जाते हैं। इसलिए मन लगाकर ध्यान करना चाहिए। जो ईश्वर है वो सदगुरु है, जो सदगुरु है वह ईश्वर है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जिनको प्राप्त कर लिया वो उसी में मिल जाता है। कोई भगवान को प्राप्त कर लिया तो भगवान ही की शक्ति उसमें आ जाती है। रामायण में अनेक प्रसंग आते हैं जब भगवान श्री राम, देखिए जब समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे तब का एक प्रसंग है। जब भगवान राम समुद्र के ऊपर पुल बनवा रहे थे, समुद्र के ऊपर पुल बांधे हैं ना भगवान रामेश्वरम, पुल बांधे हैं। अब बंदरों की सहायता से बांधे हैं भगवान। तो नल नील एक था बंदर, तो नल नील अपने हाथ में पत्थर ले लेता था बंदरों से और छोड़ देता था पानी पर, तो तैरने लगता था पत्थर, वो पत्थर तैरने लगता था। तो उसे भगवान राम की, भाई नल नील ये पत्थर तैरता क्यों है? ये तैरता क्यों है? बोला प्रभु इसमें राम नाम लिखा हुआ है, इसमें राम नाम लिखा हुआ है, इससे तैरता है। तो भाई पानी पर तैरता है पत्थर? हाँ प्रभु तैरता है। तो ठीक है हम एक पत्थर रख देते हैं। भगवान राम ने कहा हम एक पत्थर रख देते हैं। और राम नाम की महिमा से जो पत्थर तर रहा है खुद रामे रख रहा है। तो भगवान राम एक पत्थर को उठा करके रखते हैं, गड़गड़ाते हुए डूब गया। बोले देखो तुम हमारी बलिहारी दे रहा था कि राम नाम लिखा हुआ है इसलिए तैर रहा है, तो खुद रामे रख रहा है। राम नाम लिखने की बात छोड़ दो, खुद रामे रख रहा है तो तैरना चाहिए ना, तो डूब रहा है। तो नल नील कहते हैं प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। जिसको राम छोड़ देंगे तो उसको कौन बचाएगा? अरे रावण को छोड़ दिया भगवान राम तो राम मर ही नहीं गया रावण। अब विभीषण को पकड़ लिया तो कमजोर था तो मरा नहीं, मरा। जिसको भगवान पकड़ लेंगे उसको कोई मार ही नहीं सकता। वही शरणागति, शरण में चले जाना, गुरु के शरण में चले जाना, प्रभु के शरण में चले जाना। जो भगवान के शरण में हो जाता है, गुरु के शरण में हो जाता है, उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब काम को छोड़ो, राम को पकड़ो। नहीं काम भी करिए, हाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन भजन को कस के पकड़िए, सत्संग को कस के पकड़िए। देखिए शरीर है तो कुछ न कुछ तो
और वे करता 24 घंटा तो ध्यान भी नहीं होगा। नहीं 24 नहीं, ठीक बात है। कभी कभी जाइए अपना, ठीक है, घूम के आइए, देख सुन के आइए, लेकिन ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 6 घंटे बैठे हुए हैं, अब वो सब काम नहीं। जाइए टहलने की तरह, अपना जाइए, अपना फिर आइए, अपना भजन में मन लगाए रखिए। अब अपना बेटा को सौंपिए, वो संभालेंगे सब, और आप मानव जीवन का जो सार्थकता है उसको पूरा करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा की भी बहुत बहुत जय। सुंदर समझा। देखिए अंतिम है ना, अंतिम में थोड़ा पढ़ना चाहिए कापृष्ठ, इसलिए पढ़ लिया, नहीं तो हमको क्या, हमको तो कंठस्थ है। हाँ गुरु की कृपा से तो हमको जहाँ पूछिए कंठस्थ है। ये देखिए इतना मोटा किताब लिखे हैं, ये गुरु की कृपा है ना, ये गुरु महाराज की कृपा है। हम लिखने वाले कौन है? कृपा उनकी, सब कंठस्थ है। किताब दे दीजिए उनको। हाँ वो तो किताब ले लीजिए ना, किताब ले लीजिए, यहीं रखा हुआ है, आपके यहीं रखा हुआ, हम ले थोड़े जाएंगे, आपका है। बाबा एक गिलास गरम गरम ना कौन मिला दीजिए। जो दे दीजिए, आप ले लेंगे। जय गुरु महाराज। आप अपने हाथ से दे दीजिए, हाँ अपने हाथ से दीजिए। हाँ लीजिए ना अपने हाथ से। हाँ बुलाइए ना फिर। अच्छा शाम को दे देंगे, हाँ, रहने दीजिए भैया, तो आके क्या रखा हुआ है। हाँ रखना बात दूसरा है। हम हमको एक किताब बाबा दे- दे के लेना। हाँ ठीक है। बच्चों आपको समझा रहे हैं तो आप समझ नहीं जाते। हाँ तो बात ठीक है। हाँ जय गुरु महाराज। अच्छा हो गया, भोजन नाश्ता किए? हाँ बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, बहुत निर्मल स्वभाव है। हाँ जय हाँ खोल दीजिए इसको। नहीं तो चल रहे